बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है उसकी वजह मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, बिना इस वीडियो को देखे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए, वरना आपका नुकसान ही होना है। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी बात फेक में नहीं कह रही हूँ, रियल में कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर देखने में आपको पता चल जाएगा। पहली बात, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। एडमिट कार्ड जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुकिए और मेरी बातें ध्यान से सुने। एक बच्चे ने इससे रिलेटेड कमेंट भी किया था, उस कमेंट को भी मैं इस वीडियो में शामिल करूंगी क्योंकि वो आप सबके काम की चीज़ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसकी 3-4 मुख्य वजह है। पहली वजह तो ये है कि आपने बैंक डिटेल्स अपना सबमिट नहीं किया था फीस रिफंड के लिए। बैंक डिटेल्स आपने सबमिट नहीं किया था फी रिफंड के लिए, ये सबको करना था, तभी आपको फीस रिफंड मिलेगी। और एनटीए ने इस बार ये मैंडेटरी कर दिया कि आप करो ही करो, वो नोटिस भी डाल रहे हैं कि बैंक डिटेल्स आप पहले जमा करो। दूसरी चीज, बैंक डिटेल्स जमा करने के बाद फी रिफंड वेरिफिकेशन लिंक नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। फी रिफंड वेरिफिकेशन लिंक नाम से एक ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फीस रिफंड के लिए चेक करना है कि आपकी बैंक डिटेल्स प्रॉपरली सबमिट हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। अगर ये चीज पहले ही आप कर चुके हो तो फिर डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं की हैं तो उस केस में पहले ये दोनों चीज करिए। खास करके बैंक डिटेल्स जरूर सबमिट करिए। बैंक डिटेल्स जब सबमिट कर लेंगे तब आपको एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, पहला रीजन तो यही है जिसकी वजह से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड फिर भी डाउनलोड कर लिया बिना बैंक डिटेल सबमिट किए। एडमिट कार्ड उन्होंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया बिना बैंक डिटेल सबमिट किए। तो ऐसे लोगों से एक ऑप्शन कहा गया था कि क्या आप एग्री करते हो कि बिना बैंक डिटेल के, बिना फी रिफंड के आप एग्जाम देने जाओगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। उन्होंने गलती से आई एग्री या यस पे क्लिक कर दिया। तो ऐसे केस में अगर आपने जबरदस्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है बिना ये चीज सबमिट किए, तो आपके पैसे अब किसी भी हाल में वापस नहीं आएंगे जब तक एनटीए कोई नया नोटिस नहीं लाता। तो इस केस में पैसे वापस नहीं आएंगे क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि कोई भी काम जल्दीबाजी में मत करिए। कोई चीज़ लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद उस काम को करिए। ऐसी ही जल्दीबाजी आपने फॉर्म में भी की थी, ऐसी ही जल्दीबाजी आप लोग इसमें भी कर रहे हो, ऐसी ही जल्दीबाजी आप लोग काउंसलिंग में भी करोगे। जल्दीबाजी का काम बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी एग्जाम काफ़ी डिले है, क्या ज़रूरत है इतना जल्दीबाजी करने की। तो हर चीज़ देखिए, समझिए। जो भी स्क्रीन पे जब आप कुछ डाउनलोड करने जा रहे हो, कोई फॉर्म भरने जा रहे हो, तो स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है। सारे नोटिसेस जो रिसेंट हैं उनको पढ़िए। अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ें आप पढ़िए, सारा चीज़ें ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होना है। जैसे कि जो लोगों ने एडमिट कार्ड ज़बरदस्ती डाउनलोड कर लिया, कहने का मतलब बिना ये बैंक डिटेल्स भरे, बिना ये चीज़ किए उन्होंने डाउनलोड कर लिया, अब उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं भी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये एनटीए की तरफ से ही है। ओके, जिन्होंने ये सारा काम कर लिया है उसके बाद भी कोई ऐसा है जिनका बैंक डिटेल्स के बाद भी कोई ऐसा है जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि सर्वर इशू है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो सर्वर इशू की वजह से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग 11 PM से लेकर के, यानी कि रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में ट्राई करें, उनका एडमिट कार्ड डेफिनेटली डाउनलोड हो जाएगा। आज फर्स्ट डे है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रात में ही अभी एडमिट कार्ड आया है, इसलिए सर्वर पे ज़्यादा लोड है। अगर आपने सब कुछ सही से किया है फिर भी नहीं डाउनलोड हो रहा है तो उसकी मेन वजह सर्वर इशू है। आप बार बार रीट्राई करते रहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप हमसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना चाहते हैं या कोई और हेल्प हमसे चाहते हैं, पेड सर्विसेज चाहते हैं, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना डाउट लिखिए। डाउट का या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का हम नॉमिनल 200 चार्जेस लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको कल को हमसे काउंसलिंग करानी होती है तो इस नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है। आप हमें पेमेंट करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है स्टूडेंट्स की, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह का कमेंट, कोई भी डाउट आपका आता है तो कमेंट पे मेंशन करिए, मैं या तो उस पर वीडियोस बना देती हूँ या तो कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर देती हूँ। तो वीडियोस देखिए, कमेंट सेक्शन यूज़ करिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस। पूरी तरह की गाइडेंस हम देने को आपको तैयार हैं। कुछ पर्सनल डाउट रह जाता है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो पेड सर्विसेज यूज़ करिए, लेकिन चीज़ें जल्दीबाजी में ना करिए। जल्दीबाजी में आपका ही ओवरऑल नुकसान होना है।
तो आप समझ गए कि क्या इंपॉर्टेंट बात थी। बिना बैंक डिटेल्स भरे एडमिट कार्ड डाउनलोड मत करिए, वरना आपका नुकसान है। बैंक डिटेल्स भरने के बाद भी डाउनलोड नहीं हो रहा तो सर्वर इशू है, इस टाइम के बीच में ट्राई करिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और एक बच्चे ने लंबा चौड़ा मुझे एक कमेंट किया हुआ था जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उस कमेंट को मैं इसी वीडियो में पढ़ देती हूँ और उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे ने कहा है कि मुझे 2 मेजर प्रॉब्लम है। नंबर 1, आई हैव डाउनलोडेड माई एडमिट कार्ड विदाउट गिविंग बैंक डिटेल्स एंड नाउ इट इज शोइंग यू हैव एग्रीड नॉट टू गिव बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। ठीक है, यानी कि उसने मतलब ज़बरदस्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। ज़बरदस्ती कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बिना आपने चीज़ें पढ़े, बिना जाने, बिना बैंक डिटेल सबमिट किए आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो आपको पैसा रिफंड अब नहीं आएगा। इसका यही एक आंसर है, इसका यही एक आंसर है कि अब आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपने पूछा हुआ है कि मैम आई डोंट बिलोंग टू PWD कैटेगरी बट इन माई एडमिट कार्ड इट इज़ शोइंग वाई विच मीन्स आई बिलोंग फ्रॉम PWD कैटेगरी, व्हाट टू डू नाउ। तो देखिए, अगर आपका पिछले बार एडमिट कार्ड आया था उसमें आप PWD नहीं थे और आपने फॉर्म में भी PWD नहीं सेलेक्ट किया है, फिर भी आपका इस बार एडमिट कार्ड में PWD आ रहा है, तो ये सर्वर की ही प्रॉब्लम है। कुछ देर बाद वापस से डाउनलोड करिए, सही हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं सही होता है तो NTA की हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए और उनसे ये सारी बातें अपना सामने रखिए और उनको ईमेल भी करिए, जिस ईमेल में ये पूरा एडमिट कार्ड आप अटैच करके भेजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों अटैच करके भेजिए और उसमें मेंशन करिए कि आपने PWD नहीं भरा था फिर भी आपको वाई कैटेगरी में रखा गया है। ये काम आप कर सकते हो। ये काम ईमेल वाला और NTA हेल्पलाइन वाला तभी करना जब आप आज रात में भी वापस से डाउनलोड कर लो, कई बार डाउनलोड कर लो, फिर भी आपका यही दिखाए कि PWD कैंडिडेट आप हो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरा है, तभी आपको NTA को संपर्क करना है। अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.